सीएसओ में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सबके लिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और हम अपने टॉपिक को जल्दी से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कि हम कैसे लर्न कर सकते हैं खुदा के कलाम पर खड़े होना और कैसे खड़े हो सकते हैं डिफिकल्ट सिचुएशंस में, हर्ट की सिचुएशन में, डिप्रेशन की सिचुएशन में, पास्ट की सिचुएशन में, किसी भी ऐसी चीज में जहां पर हमें कोई स्टेबल चीज नजर नहीं आ रही। खुदा का कलाम उस वक्त टोटल स्टेबल काम कर सकते हैं हमारे लिए, क्योंकि खुदा का कलाम वेव्स नहीं है। वो कहता है तुम्हारे ख्यालात वेव्स के तौर पे काम करते हैं, तुम्हारे इरादे वेव्स के तौर पे काम करते हैं। वेव्स कौन सा है? समुद्र की लहर। वो कहता है तुम जब दो दिला हो तो तुम समुद्र की लहर की माने दो, लेकिन खुदा दो दिला नहीं है। मेरे साथ निकाले याकूब का खत। आज ही मेरे साथ याकूब का खत और उसका पहला बाब। मैं बिलीव करती हूँ कि वर्ड ऑफ गॉड आपके अंदर जा रहा है और डेली बेसिस पे आपको रिमाइंड करा रहा है, आपको रिकॉल करा रहा है कि आपको खुदा के कलाम पर खड़ा होना है। इस फास्ट वर्ल्ड में, इस थर्ड अवेकनिंग के टाइम में, एंड टाइम्स में, अगर आपका भरोसा और तवक्कल खुदा का कलाम नहीं है तो मेरे अजीजों आप बड़े इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, डिसअपॉइंट हो सकते हैं, हर्ट हो सकते हैं, गिल्ट में जा सकते हैं, शेम में जा सकते हैं, कंडेमिनेशन का शिकार हो सकते हैं। और खुदा के कलाम में यूहन्ना उसके 10 बाब की 10 आयत में लिखा है कि चोर नहीं आता। एक बात याद रखें, आज आप अगर वर्ल्ड से काउंसलिंग ले रहे हैं, अगर आप वर्ल्ड से मशवरे ले रहे हैं, अगर आप वर्ल्ड से सीख रहे हैं, तो क्या होगा? वो कहता है चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने और हलाक करने को, लेकिन मैं आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। अगर आप में से कोई आज ये सोच रहा है कि मुझे नहीं पता कि खुदा मुझसे क्या कहना चाहता है, मुझे नहीं पता कि खुदा ने मेरे लिए क्या रखा है, मुझे नहीं पता कैसे मुझे कसरत की जिंदगी मिलेगी, वो कहता है मैं आया हूं कि तुम कसरत की जिंदगी पाओ। और यीशु मसीह से आपका इंटरेक्शन कैसे हो सकता है? आप यीशु मसीह से इंटरेक्ट करना चाहते हैं? सब करना चाहते हैं। और यीशु मसीह से आप कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं? वो कहता है मेरा कलाम, जॉन 6:63 में लिखा है कि मेरा कलाम रूह भी है और जिंदगी भी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। आप सब खुदा से इंटरेक्ट करना चाहते हैं। वो कहता है मेरा कलाम रूह भी है और जिंदगी भी। मेरा कलाम रूह भी है और जिंदगी भी। अगर आप कहते हैं कि खुदा रूह है तो खुदा कलाम भी है। तो यूहन्ना के 10 बाब की 10 आयत में लिखा है चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने और हलाक करने को, लेकिन मैं आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। सो पहले तो ये चीज क्लियर होगी कि खुदा की विल क्या है कि हम कसरत की जिंदगी पाएं। नंबर 2, आप चाहते हैं कि आप खुदा की विल को अपनी जिंदगी के लिए जाने, तो मेरे अजीजों उसकी विल उसकी किताब में ही तो पता चलेगी कि वो अपनी किताब में क्या अपनी विल बता रहा है। आप उसकी विल को जानने के लिए किसी शख्स के पास क्यों जा रहे हैं? आप उसी की किताब को क्यों नहीं पढ़े जिसमें उसकी विल आपकी जिंदगी के लिए लिखी हुई है? और फिर वो कहता है कि खुदा रूह है और जिंदगी भी। खुदा का कलाम क्या है? रूह और जिंदगी। अगर खुदा का कलाम रूह है तो खुदा भी रूह है, और अगर खुदा रूह है तो खुदा कलाम भी है। यानी कि खुदा इज इक्वल्स टू रूह, रूह इज इक्वल्स टू वर्ड। खुदा, रूह और कलाम और जिंदगी, 4 चीजें हैं। मेरे साथ निकाल लें पहले यूहन्ना का 6 बाब उसकी 63 आयत निकालें। और यहाँ पर मेरे अजीजों, यहाँ पर देखेंगे हम क्या लिखा है, और आपको एहसास होगा कि कभी कभी हम वर्ड को इतनी कैजुअली रीड आउट कर देते हैं कि हम बड़ी जरूरी चीजें मिस आउट कर देते हैं। हम कलाम को इतने ऑर्डिनरी तरीके से पढ़ रहे होते हैं कि हम जरूरी अहम चीजें खो बैठते हैं, भूले बैठते हैं। और मैंने आपको बार बार क्यों कहा, अपनी बाइबल स्टडी कंटिन्यू रखें, क्योंकि आपको उसकी विल को जानना है और उसी के कलाम से आप उसकी विल को जान सकते हैं, उसी के कलाम से। और यहाँ पे लिखा है जॉन 6:63 में, वो कहता है जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। आज जो आप अपने नेचुरल माइंड पर डिपेंड करें उससे कुछ फायदा नहीं है,
और उसके थ्रू आप कभी भी खुदा से वाकिफ नहीं होंगे। आपका नेचुरल माइंड खुदा को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपका नेचुरल माइंड इंट्यूशन पर बेस्ड नहीं कर रहा है। आपका नेचुरल माइंड को परखने के लिए खुदा ने 5 सेंसेस दी हुई हैं। जब वो 5 सेंसेस काम करती हैं, तब आपका माइंड रिस्पॉन्स करता है। मैंने क्या कहा? आपका जो नेचुरल माइंड है वो किन के पर काम कर रहा है, वो रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है, वो रिफ्लेक्स एक्शन कैसे दिखा रहा है, वो रिएक्शन क्या दे रहा है, क्योंकि उसको आपकी 5 सेंसेस कोई मैसेज दे रही हैं। आपका माइंड इज जस्ट लाइक कंप्यूटर, वो सिर्फ उतनी हद तक काम करेगा जितनी हद तक उसको सिखाया जाएगा, उससे ज्यादा वो काम नहीं कर सकता है। अक्सर हम कहते हैं एब्नॉर्मल लोग अपने आप को जला लेते हैं। वो जल रहा था और उसको पता नहीं था कि उसको आग लगी हुई है। क्यों? क्योंकि उसकी वो सेंस, मे बी स्किन की सेंस, टच की सेंस, उसके ब्रेन तक मैसेज ही नहीं पहुंचा रही कि ये शख्स बर्न हो रहा है, और वो इंसान जलता रहा, उसको पता ही नहीं चला। मे बी उसको हीट फील नहीं, स्किन ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो जो बदन है, जो जिस्म है, उसे कुछ फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि वो सिर्फ एक सर्टेन लिमिट तक काम कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। कहता है जो बातें मैंने तुमसे कही, सुनिएगा, कहता है जो बातें मैंने तुमसे कही, क्योंकि हम क्या सीख रहे हैं? हम कह रहे हैं लर्न टू स्टैंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। मैं तो कुछ भी नहीं जानती, मैं बस एक बात जानती हूँ कि अगर खुदा को पकड़ ही लिया तो ढंग से पकड़ें, ताकि साइंस, वंडर्स और मिरेकल्स आपकी जिंदगी में हो, वरना कोई फायदा नहीं, वरना कोई फायदा नहीं है। यहां पर लिखा है इंग्लिश में, इट इज द स्पिरिट दैट क्विकन्थ, द फ्लैश प्रॉफिट नथिंग, द वर्ड्स दैट आई स्पीक अनटू यू, जो बातें मैं तुमसे कहता हूं, द वर्ड्स दैट आई स्पीक अनटू यू। हम क्या सीख रहे हैं? लर्न टू स्टैंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, लर्न टू स्टैंड ऑन द वर्ड्स ऑफ गॉड। कहता है जो बातें मैं तुमसे कह रहा हूं, द वर्ड्स दैट आई स्पीक अनटू यू, जो बातें मैं तुमसे कह रहा हूं, द वर्ड्स दैट आई स्पीक अनटू यू, वो क्या है? कहता है अनटू यू दे आर स्पिरिट एंड दे आर लाइफ। खुदा का वर्ड क्या है? उसी की स्पिरिट है। आप खुदा से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, खुदा के वर्ड से इंटरेक्ट करें, क्योंकि द मोमेंट आप उसके वर्ड से इंटरेक्ट करें, तो उसके वर्ड से इंटरेक्ट करने का मतलब यह है कि आप उसकी स्पिरिट से इंटरेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में मिसिंग लिंक ये है कि वो वर्ड पर मेडिटेट नहीं करे, वर्ड नहीं पढ़ते हैं, वो दुआएं करते हैं लेकिन वो वर्ड नहीं पढ़ते हैं। उसने ये नहीं बोला द वर्ड्स दैट आई स्पीक अनटू यू दे आर स्पिरिट एंड दे आर लाइफ एंड दे आर प्रेयर। उसने अपने वर्ड्स को प्रेयर का नाम नहीं दिया। पॉइंट समझ आया? उसने अपने वर्ड्स को प्रेयर के कंपैरिजन में नहीं रखा। तो प्रेयर करके आप खुदा से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। ये इसी तरह है, कोई शख्स खाली दुआएं करता रहे, खुदा बार बार उसके दिल में इंट्यूशन डालेगा, डिजायर डालेगा। आपकी दुआ क्या करेगी? आपकी दुआ आपके दिल में डिजायर डालेगी कि खुदा का कलाम पढ़ो। आपकी दुआ आपके दिल में डिजायर डालेगी कि खुदा का कलाम पढ़ो, क्योंकि जवाब उसमें लिखा हुआ है। और जितने कह रहे हैं कि हमें खुदा की विल को जानना है, तो मेरे अजीजों, खुदा की विल उसके वर्ड में लिखी हुई है। आप कितने ज्यादा खुदा की विल को जानना चाहते हैं, उतना ज्यादा आप वर्ड में टाइम स्पेंड करेंगे। आप जितना ज्यादा खुदा की विल को जानना चाहते हैं, आप उतना ज्यादा वर्ड में टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन क्या है? वर्ड क्या है? वर्ड स्पिरिट भी है, वर्ड लाइफ भी है, और वर्ड खुद खुदा भी है। जॉन चैप्टर 1 आ जाए, रूबी और जिंदगी में, यूहन्ना का पहला बाब।
यूहन्ना उसका पहला बाप कहता है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, कलाम खुदा था। अब खुदा कलाम भी है, खुदा रूह भी है, और खुदा जिंदगी भी है। खुदा क्या है? खुदा कलाम भी है, खुदा रूह भी है, और खुदा जिंदगी भी है। कलाम, रूह और जिंदगी। अब जब आप खुदा के रूह से बातें करना चाहते हैं और आपको खुदा की रूह नजर नहीं आ रही, तो क्या करेंगे? आप कहेंगे अगर खुदा रूह भी है और कलाम भी है, तो मैं खुदा की रूह से उसके कलाम के थ्रू बातें करूंगी, ये करूंगा। अगर मुझे खुदा के ऊपर डिपेंड करना है, मैं खुदा पे रिलाई करना चाहती हूँ, मैं खुदा पे ट्रस्ट करना चाहती हूँ, मैं खुदा पर डिपेंड करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी? खुदा रूह भी है और जिंदगी भी है और खुदा खुद कलाम भी है। तो कलाम पढ़ना क्यों जरूरी है? कलाम पर खड़े होना, खुदा के कलाम को अपनी आंखों से देखना क्यों जरूरी है? आप लड़के हैं, आप लड़की हैं, आई डोंट केयर। आप कितने बिजी होते हैं, आई स्टिल डोंट केयर। क्योंकि एनिमी आपको एक काम से हमेशा रोकेगा, देख लेना, वो आपको लंबी दुआओं से कभी नहीं रोकेगा। चर्चेस में लंबी दुआओं को प्रमोट किया जाता है, चर्चेस में लंबी वर्शिप्स को प्रमोट किया जाता है, बहुत सारी चीजों को प्रमोट किया जाता है, लेकिन बिब्लिकल स्टडी को, यानी कि सेल्फ मेडिटेशन को, सेल्फ रीडिंग को प्रमोट नहीं किया जाता। आप खुदा का वर्किंग स्टाइल सीख रहे हैं कि खुदा किस तरह काम करता है, खुदा किस तरह चल रहा है, खुदा किस तरह चीजों को ऑर्गेनाइज करता है। आप खुदा की विल जानना चाहते हैं, आप खुदा से कलाम से सबसे ज्यादा दूर है। कैसे जानेंगे खुदा की विल क्या है? तो खुदा क्या है? खुदा रूह भी है, खुदा कलाम भी है, और खुदा जिंदगी भी है। द मोमेंट आप खुदा का कलाम पढ़ना शुरू करेंगे, अपनी सेल्फ स्टडी करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे आपका खुदा के रूह से इंटरेक्शन हो जाएगा। अब खुदा की रूह किधर है? आपके अंदर। यानी कि आपकी रूह के अंदर जो वर्ड प्रेजेंट है, आप उसको देखना शुरू कर देते हैं। आज आप अपने अंदर देखना चाहते हैं, तो खुदा के कलाम को देखना शुरू करें, खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू करें। आपके अंदर जो रूह है खुदा का, जो वो नजर आने लग जाएगा आपको। उसकी क्या विल है वो आपको पता चल जाएगी, उसका क्या पीस है आपको पता चल जाएगा, उसकी क्या इरादे हैं आपके लिए आपको पता चल जाएगा। और जिंदगी, जिंदगी क्या है? जब आप खुदा के रूह और खुदा के कलाम पर डिपेंड करते हैं, तो वो एक रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। और वो क्या रिजल्ट है? वो लाइफ है। वो क्या है? लाइफ है। आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर से, या जो पॉजिटिव थिंकिंग पे, पॉजिटिव स्पीकिंग पर, पॉजिटिव बिलीविंग पर बात कर रहे होते हैं, वो यूजुअली ये कहते हैं कि बड़े बड़े साइंटिस्ट ने पॉजिटिव वर्ड्स को टेस्ट करने के लिए क्या किया, दो प्लांट्स लिए, उनको सेम कंडीशंस में रखा, हर तरह की सेम सनलाइट थी, सेम वाटर था, सेम सीड था, सेम मड थी, सेम किस्म की खाद दी, सब कुछ सेम दिया, सेम एयर का लेवल था, सेम रूम था, सिमिलर पॉट्स थे। बट क्या किया? वर्ड्स डिफरेंट बोले। एक पौधे पर पॉजिटिव वर्ड्स बोले, लाइफ गिविंग वर्ड्स बोले, और एक पौधे पर ड्रेडफुल या ड्रेडफुल या बैड वर्ड्स या नेगेटिव वर्ड्स बोलना शुरू किए। रिजल्ट क्या निकला? जिस पर पॉजिटिव वर्ड्स बोले गए वो ग्रो कर गया, और जिस पर नेगेटिव वर्ड्स बोले गए वो मुरझाकर डेड हो गया। और इस तरह मल्टीपल बहुत ऐसी एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया गया। मैं ये बात क्यों बता रही हूँ? मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि जब वो कह रहा है कि पॉजिटिव वर्ड्स में इतनी पावर है कि उन्होंने उस प्लांट को लाइफ दे दी। सुनिएगा मेरी बात, अगर सेक्युलर लोग, साइंटिस्ट लोग पॉजिटिव वर्ड्स बोलकर उस प्लांट को लाइफ दे रहे हैं और उसको लाइफ मिल रही है सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स बोल के, तो वर्ड ऑफ गॉड जो कह रहा है कि मैं रूह भी हूं और जिंदगी भी, उसके ऊपर स्टैंड करके, उसको क्लेम करके, उसको डिक्लेयर करके आपको कैसी लाइफ मिलेगी? आपको कैसी लाइफ मिलेगी? यू कैन से समबडी वेरी गुड, यू आर ऑसम, यू आर अमेजिंग, लेकिन अगर उसको आपको ये बता दें कि तू क्राइस्ट में क्या है, तो वो लाइफ में और सिर्फ गुड कहने की लाइफ में डिफरेंस होगा या नहीं होगा? मैं पॉजिटिव वर्ड्स के हक में हूं, लेकिन पॉजिटिव वर्ड्स आपको एक सर्टेन लिमिट तक लाइफ दे रहे हैं, लेकिन जो वर्ड ऑफ गॉड है वो ट्रू लाइफ है, ट्रू लाइफ, ट्रू स्ट्रेंथ।
और जब आप वर्ड ऑफ गॉड अपने ऊपर डिक्लेयर करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, आप ट्रू लाइफ में चलने लग जाएंगे। आपके हर एरिया फ्लरिश करने लग जाएगा। आप किसी एरिया में डिसीव हो रहेंगे, खुदा उस एरिया को एक्सपोज कर देगा आपके सामने। खुदा लोगों के चेहरे रिवील करेगा, खुदा लोगों का कैरेक्टर रिवील करेगा आप पर, खुदा लोगों को एक्सपोज करेगा आप पर। बेशक खुदावंद ऐसा करेगा, और मेरे साथ तो हमेशा यही होता है। खुदावंद आपको बताएगा कि कौन सी प्लेस आपके लिए राइट है और कौन सी प्लेस आपके लिए रॉन्ग है। खुदावंद आपकी सब राहों में आपकी रहनुमाई करेगा। लेकिन अगर आप खुदा के कलाम को एज अ गाइड, सुनिएगा, अगर आप खुदा के कलाम को एज अ गाइड लेते ही नहीं है, तो जब आपको गाइडेंस चाहिए होगी तो आप खुदा के कलाम की तरफ कभी नहीं भागेंगे। मैंने क्या बोला? अगर आप खुदा के कलाम को एज अ गाइड लेते ही नहीं है, तो जब आपको गाइडेंस चाहिए होगी आप खुदा के कलाम की तरफ नहीं भागेंगे। जब आप खुदा के कलाम को हीलिंग के तौर पे नहीं लेते हैं, तो जब आपको हीलिंग चाहिए होगी तो आप खुदा के कलाम की तरफ नहीं भागेंगे। जब आपको फाइनेंसेस चाहिए होंगे और आपको लगता है कि खुदा का कलाम आपके लिए फाइनेंसेस को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो आप उसकी तरफ कभी नहीं भागेंगे। जब आपको अपनी जिंदगी में सेटलमेंट चाहिए होगी और आपको लगता है कि वर्ड नहीं दे सकता वो सेटलमेंट, आप वर्ड की तरफ नहीं भागेंगे। लेकिन मैं इस कोशिश में हूं कि मैं हर चीज के, वैसे तो मैं हर चीज के लिए वर्ड की तरफ ही भागती हूँ, और मेरी लाइफ एक लिविंग एग्जांपल है। और मैं इस बात के लिए खुश हूँ कि जब शुरू किया था खुदा पर डिपेंड करना, ट्रस्ट में उस वक्त बिल्कुल नहीं पता था कि आगे दिन इतने अच्छे आने वाले हैं। वो एक अनदेखा ईमान था। जो चीजें मैंने देखी नहीं थी उन पर मैं यकीन करके चल रही थी। एक होप थी, एक उम्मीद थी। ईमान उम्मीद की भी चीजों का इत्मीनान और अनदेखी चीजों का सबूत है। सुनिएगा, शुरू कहां से किया कि अगर तेरा कलाम कह रहा है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, कितनी सिंपल वर्स है। बच्चे बच्चे को ये वाली वर्स आती है कि तेरी माँ जो तुझे दूध पिलाती है वो तुझे छोड़ देगी, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। तो शुरू मैंने यहां से ही किया था मेरे अजीजों। शुरू मैंने कहां से किया कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। और इसी वर्स ने मुझे हौसला दिया कि मैं उस पर डिपेंड कर सकती हूँ, मैं उस पर रिलाई कर सकती हूँ। आपका हर्ट जब मैं सुनती हूँ तो मुझे वो हर्ट नहीं लगता। मैं आपको सच बताना चाह रही हूँ, जिंदगी में और बहुत सारे हर्ट्स हैं जिनको ओवरकम करना होता है। और आपका हर्ट तो शायद एक पर्सन टू पर्सन हो सकता है, हम उस पर्सन को स्विच भी कर सकते हैं और खुदा हमें नया पर्सन भी ब्लेस कर सकते हैं। लेकिन कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जिनको आप रिप्लेस भी नहीं कर सकते, जिनकी कोई कंपनसेशन भी नहीं निकल सकती। लेकिन खुदा के कलाम में क्योंकि लिखा है कि जो कोई मेरी खातिर माँ बाप, घर बार, बहन भाई और खेत को छोड़ेगा, उसको इस जमीन पर 100 गुना लेकिन जुल्म के साथ और आने वाली जिंदगी में हमेशा की जिंदगी मिलेगी। और ये वर्सेस मेरी जिंदगी की वर्सेस थी जिन पे मैं खड़ी रही। मैंने कहा शुरू कहां से किया? शुरू यहां से किया कि तेरी माँ जो तुझे दूध पिलाती है, जिसने तुझे पैदा किया, वो भी तुझे छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे हरगिज नहीं छोड़ूंगी। यहां से स्टार्ट लिया मैंने। कोई लंबे चौड़े सरमन से स्टार्ट नहीं लिया है। कोई एंजेलिक बींग्स नहीं देखे थे कि मैं कहूँ जी मैंने जी मकाइल देख लिया या गेब्रियल देख लिया या कोई भी फरिश्ता। मैंने कोई फरिश्ते नहीं देखे थे जब मैंने खुदा के साथ स्टार्ट किया। लर्न टू स्टैंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। लर्न टू स्टैंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। जब कुछ नजर नहीं आ रहा तभी खड़ा होना है, क्योंकि जब तक हमें कोई आसरा नजर आ रहा होता है तब तक हम लर्न भी नहीं करते खुदा के कलाम पर खड़े होना। जब तक हमारे पास ऑप्शंस हैं तब तक हम किंगडम के लिए सीरियस भी नहीं होते हैं। कोविड में लोगों की लाइफ में चेंजेस आए, क्यों? क्योंकि बैठने का मौका मिला। ऑफिसेज, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, बिजनेसेस, कंट्रीज बंद हुई। लोगों ने सोचा कि हम क्या करें, खाएंगे कहां से, सैलरीज नहीं मिलेंगी तो वो क्या करेंगे। तब लोगों को खुदा याद आ गया था। तब फेसबुक के हर प्लेटफॉर्म पे जब फेसबुक का पेज खोलते थे ना, हर पादरी ने दुआएं शुरू की होती थी। हर बंदे ने, हर बंदा खुदा का नाम ले रहा था। हर बंदे की रूटीन ठीक हो गई थी ऑलमोस्ट। लेकिन क्या हुआ? हालात चेंज हुए। जिन्होंने डिस्ट्रैक्ट होना था वो वापस डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो क्राइसिस इस बात की गारंटी नहीं है। क्राइसिस आपकी जिंदगी में सारी जिंदगी नहीं रहेंगे। जब आप खुदा से मदद मांगेंगे वो आपको मदद प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, कितनी देर आप वर्ड पर स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन बताने का मकसद इतनी लंबी स्टोरी ये है कि शुरू कहां से किया? वन वर्ड फ्रॉम गॉड। वर्ड क्या था वो? कि तेरी माँ भी तुझे छोड़ सकती है,
लेकिन मैं तुझे हरगिज ना छोड़ूंगा। लेटर ऑन आगे मूव किया, खुदा ने मुझे वर्ड दिया कि खुदा, मेरी जो बैटल थी, खुदा ने मुझे उससे रिलेटेड वर्ड दिया। एक दिन, मैं आपको सच बता रही हूँ, खुदा मुझसे 3 दफा ख्वाब में मिला है। मैंने कभी भी अपने ड्रीम्स बता नहीं रही होती। एक दफा खुदा मुझे ख्वाब में मिला, खुदा मुझे दोनों हाथों से पकड़ता है, मीन्स के मेरे कंधों से पकड़ता है, और खुदा मुझे कहता है ट्रस्ट योर मास्टर। अब ऐसी बात नहीं है कि मैंने उन ख्वाबों की वजह से खुदा पर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। वर्ड पढ़ के, खुदा से उसकी विल को जान के, उस पर डिपेंड करके, उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने क्या किया, फिर दिन मैंने खुदा ने मुझे बोला माउंट जाइन विल गिव यू लाइफ बट माउंट साइनाई विल किल यू। और ये एक डायरेक्ट वर्ड था, खुदा मुझे कुछ बताना चाहता। माउंट जाइन विल गिव यू लाइफ बट माउंट साइनाई विल किल यू। वो मैं उठी, मैंने कहा अच्छा। फिर खुदा ने मुझे वर्ड दिया, फलानी वर्ड्स पर फलानी। वो कब हुआ, जब मेरा वर्ड का इंटेक ज्यादा हो गया था, तब ऐसा हुआ। ऐसे नहीं, ज्यादा खुद ही से ज्यादा नहीं हो गया। सो लर्न करना पड़ा। जैसे अच्छा गिटार बजाना लर्न करना है, अच्छा खाना बनाना लर्न करना है, अच्छा गाना गाना लर्न करना है, अच्छे घर को मेंटेन करना लर्न करना है, अच्छी जॉब में एक्सेल करना लर्न करना है, स्टडीज लर्न करना है। हम बाकी सारी चीजों में लर्न करने के फॉर्मूले पे चल रहे हैं। लेकिन जब खुदा की बादशाहत और वर्ड की बात आती तो हम किस फॉर्मूले पे आ जाते? अगर खुदा ने करना होगा तो कर देगा, अगर नहीं करना होगा तो नहीं करेगा। एंड हम कहते हैं अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब है ये खुदा की मर्जी नहीं है। अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय कि हम खुदा के वर्ड पे डिपेंड नहीं करें, क्योंकि अगर उसका वर्ड कह रहा है कि दिस थिंग इज पॉसिबल एंड इट कैन बी डन एंड इट इज ऑलरेडी डन एंड इट इज ऑलरेडी कम्प्लिश्ड, और अगर वो कह रहा है कि ये हो चुकी है, तो हमें क्यों रिसीव नहीं हो रही है? और फिर हम एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। अगर खुदा की मर्जी होती तो खुदा मेरी जिंदगी में खुद कर देता, क्योंकि क्या खुदा नहीं देख रहा कि मुझे इस चीज की जरूरत है? क्या खुदा को नहीं पता कि इस चीज को कैसे ठीक करना है? क्या खुदा नहीं जानता कि ये चीज कैसे काम करेगी? और आप क्या करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय कह रहे हैं कि क्या खुदा नहीं देख रहा? खुदा तब से देख रहा है आपको जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। वो कहता है जब तू अपनी माँ के पेट में था और तेरी बॉडी भी वूम में था और तेरी नसें भी नहीं बनी थी, कोई बॉडी का स्ट्रक्चर भी नहीं था, तू आउट ऑफ शेप था, मैं तुझे तब से जानता हूँ। वो आपको तब से देख रहा है और उसके पास तब से आपके बारे में प्लान है। 2000 साल पहले खुदा यीशु मसीह ने जान दी, लेकिन उस निजात के बेनिफिट्स हम आज भी उठा रहे हैं, और उस निजात में हमें भी मौका मिला है। तो आप भूले बैठे हैं, खुदा भूले नहीं बैठा। और मेरे साथ निकालें याकूब का खत, और देखें जो स्क्रिप्चर्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये केसीबीटी में 1000 बार स्क्रिप्चर्स पढ़ाए गए, लेकिन पॉइंट ये है कि क्या ये स्क्रिप्चर्स आपके दिल में बैठे हैं? क्या आप किसी जगह से स्टार्ट कर रहे हैं कि आपने खुदा के कलाम पर खड़े होना है? क्या जब आपको कोई खुदा के कलाम से कॉन्ट्ररी बात सिखाता है तो आप अपने लिए स्टैंड लेते हैं, या आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मासू है नाराज हो जाएंगी, चाचू हैं नाराज हो जाएंगे, फुप्पो हैं घर में लड़ाई करा देंगी, दादो हैं बूढ़ी हैं कोई बात नहीं, 4 दिन रह गए दादो के, चले ही जाना है तो खैर है दादो की सुन लेते हैं। क्या पता आपके पैसिव एटीट्यूड की वजह से दादो 10 दिन जी लेती और वो भी बॉर्न अगेन हो जाती, लेकिन आपने दादो को भिजवा के रहा, आपने बोला चली जाएंगे, हमें क्या, हम बाद में मान रखना शुरू करेंगे। नो, बहुत सारे लोगों की निजात आपके अंदर और आप रोक रहे हैं क्योंकि आपको डर लगता है, क्योंकि आप लोगों की फेवरेट लिस्ट में रहना शुरू करते हैं चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे ही आप खुदा के कलाम पर खड़े होना शुरू करेंगे, लोग आपके दुश्मन बनना शुरू हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको साथ साथ इसके लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ। ये मत समझे कि जब आप खुदा के कलाम पर खड़े होंगे तो बड़ा ही कोई आपके सामने खीर रखी जाएगी। मैं कहती हूँ वहां वहां से उस बिल से आपके दुश्मन निकलेंगे जहां पे आपने छोड़े भी नहीं थे। सच कह रही हूँ, शैतान ऐसे ऐसे लोगों को आपके खिलाफ प्रवोक करेगा। पौलुस रसूल के साथ क्या होता था? पौलुस रसूल यही तो बताता है कि शैतान लोगों को क्या कर देता है, वो लोगों को एंगर दिला दिया करता था। बिना मकसद वो पॉल के खिलाफ हो जाया करते थे। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कजन्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि आप वर्ड पे स्टैंड करें, एनीबॉडी कैन कम अप अगेंस्ट यू।
और आएंगे, क्योंकि मैंने तो एक्सपीरियंस किया, मैं तो ये बात मानती नहीं, क्योंकि वो कहता है कि ये सारी चीजें मिलेंगी मगर जुल्म के साथ, का मतलब है कि परसिक्यूशन, आपके ऊपर तमाम सजाएं खत्म हो चुकी हैं सवाए परसिक्यूशन के, और परसिक्यूशन सजा नहीं है, परसिक्यूशन सजा नहीं है। परसिक्यूशन क्या है? परसिक्यूशन का मतलब है कि आप मसीह के नाम की खातिर लान तान उठा रहे हैं। वो कहता है सारी चीजें मैंने देनी है, लेकिन ये तुम्हारे साथ होगा। तभी तो वो कहता है तीसरी तरह की जमीन कैसी है, कहता है जब कलाम के सबब से मुसीबत आई तो वो क्या करता है, वो कलाम को ही छोड़ के भाग जाता है। जब कलाम के सबब से मुसीबत आई तो वो कलाम को छोड़ के भाग जाता है। और मेजोरिटी लोग क्या करते हैं, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने मुझे बोला कि हम खुदा के करीब इसलिए जाते हैं क्योंकि जितना खुदा के करीब जाते हैं उतना शैतान हमें तंग करता है। तो जब हम खुदा के करीब नहीं होते तब हमारी जिंदगी ज्यादा स्मूथ चल रही होती है। और क्या होता है, वो परसिक्यूशन को डिसर्न नहीं कर पाते, और जब वो डिसर्न नहीं कर पाते तो वो खुदा को क्विट कर देते। वो बॉर्न अगेन रहते हैं लेकिन वो अपनी इनहेरिटेंस में मूव नहीं करते हैं, वो जो खुदा ने उनके लिए रखा है वो उसमें नहीं चल पाते हैं, वो अपने किंगडम मैंडेट को जो जमीन पर है वो पूरा नहीं कर पाते हैं, वो अपने असाइनमेंट को पूरा नहीं कर पाते। और डू यू थिंक कि अगर खुदा ने आपके लिए कोई असाइनमेंट रखी है तो वो छोटी होगी, वो इंपॉर्टेंट नहीं होगी, वो अननेसेसरी होगी? और जब खुदा आपको हायर करेगा अपने काम के लिए तो वो आपको बढ़ाएगा नहीं, वो प्रमोट नहीं करेगा, वो आपको ब्लेस नहीं करेगा, वो आपको अनॉइंट नहीं करेगा। ये तो रिवॉर्ड हो गया ना जो हमें उसका काम करने से मिलेगा। ठीक है जी, जब वो हमें हायर करेगा अपने किंगडम के काम के लिए वो हमें रिवॉर्ड देगा, एक्स्ट्रा गिफ्ट देगा। लेकिन एक गिफ्ट यह है कि हम मुसरफ बेटे की तरह उसके बेटे भी तो है ना, चाहे हम हजार गलती करके जब उसके पास आ जाएंगे तो वो हम पर गुड कोट डालेगा, वो हमें अथॉरिटी की रिंग बनाएगा, वो हमारे लिए जश्न मनाता है और वो कहता है कुर्बानी चढ़ाओ, अच्छे से अच्छा पकवान तैयार करो उसके लिए क्योंकि आज मेरा बेटा घर आया है। आप उसके पहले बेटे हैं, तो एज अ बेटे भी आपकी इनहेरिटेंस है। इस्तिस्ना 28 आपकी विल है, खुदा ने जो आपके लिए छोड़ी है विल, वो विल है। और आपके पास जब इतना कुछ है तो आपको लर्न करना है वर्ड से रिसीव कैसे करना है। तो यहाँ पे याकूब के खत में लिखा है, उसके बाद एक वाक्य पे लेके जाऊंगे। यहाँ पर लिखा है, और याकूब का खत कहता है, मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे क्योंकि शक करने वाला आदमी समुद्र की लहर की मानद है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावंत से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेकयाम। जो शख्स दो दिला है वो अपनी सब बातों में बेकयाम है, लेकिन गुड न्यूज क्या है, खुदा दो दिला नहीं है। गुड न्यूज क्या है, खुदा दो दिला नहीं है। उसने अपनी विल मरकूम कर दी है। डे 1 से लेके रेवलेशन की बुक तक वो कहता है वो सबकी तौबा तक नौबत चाहता है। ये उसकी विल है, पतरस की खत में लिखी हुई है। बाज लोग समझते हैं कि वो गुनाहगार लोगों को पनिश नहीं कर रहा। हम अपने पर्सपेक्टिव से सोच रहे थे ना, हम कहते हैं वो पनिश नहीं करता, वो लोगों को मारता क्यों नहीं, वो बदला क्यों ले रहा, क्योंकि वो कहता है कि मैं हलीम खुदावंद और मैं सबकी तौबा तक नौबत चाहता हूँ। और फिर वो कहता है कि दो दिला वो नहीं है, खुदा दो दिला नहीं है, हम दो दिले हैं। और हम दो दिले किस तरह हैं कि हम चाहते हैं कि वर्ड तो ऑटोमेटिकली हमारी जिंदगी में काम कर ले, लेकिन बाकी चीजों के लिए हम कहते हैं कि हमने इसमें इनपुट कितना दिया था कि जो हमें आउटपुट रिसीव होता। जिस कदर आप अपने बिजनेस पे इन्वेस्ट करें, काश आप वर्ड पे इन्वेस्ट करना शुरू करें। जिस कदर आप अपने बदन को फिट एंड फाइन रखने के लिए इन्वेस्ट करें, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, काश आप इतना वर्ड का इनटेक लेना शुरू कर दें। और रिजल्ट्स क्या होंगे, कहता है एंड दीज साइंस शैल फॉलो दोज हु बिलीव। और ईमान रखने वालों के दरमियान ये मौजे होंगे, क्या, लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, कोड़ी पाक साफ किए जाएंगे, बदरू गिरफ्तार आजाद होंगे, मुर्दे जिंदा किए जाएंगे, एडिशन होता जाएगा, अबंडेंस होती जाएगी। लेकिन मिसिंग एंड क्या है, हम दो दिले। और हम समझ रहे हैं
कि वर्ड को फॉलो करना सिर्फ जमीन पर अपना कोई ना कोई मजहब दिखाने वाली बात है। हम मजहब को फॉलो नहीं करें और ना ही हम मजहबी लोग हैं। हम खुदा को फॉलो करें, वो हमारा बाप है, क्योंकि हमारा बाप फोर नॉलेज भी रखता है। हमारे बाप को पता है कि हमने नेक्स्ट क्या करना है और वो हमें गाइड करेगा। और हम कह रहे हैं कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है। जितने आपके पास चिराग हैं उतने आपकी राह क्लियर होती जाती है। मैं लोगों से बात कर रही होती ना, लोग मुझे कहते हैं नहीं 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 नहीं, मुझे मैं कहती हूँ ना आप ईमान रखें खुदा पर। लोग मुझे आगे से कहते हैं नहीं नहीं रखते हैं। साथ ही मैं उनसे पूछती हूँ स्क्रिप्चर बताएं कि स्क्रिप्चर पर खड़े हैं। ईमान रख रहे हैं खुदा पर। खुदा एज अ पर्सन तो आपको नजर आ नहीं रहा मेरे अजीजों। कोई आपसे बात करता, आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमें मैडम सेरिश ने कहा था कि वो ये काम कर देंगी हमारे लिए। एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ, गौर से सुनिएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई आपको कहता है कि तुम्हारा ये काम कैसे होगा, आप कहते हैं मैं बहुत रिलैक्स हूँ क्योंकि मैंने मैम सेरिश से बात की थी और मैम सेरिश ने कहा, ये मैडम सेरिश ने कहा कि आपका ये काम हो जाएगा। ठीक है, वो कहेंगे अच्छा आप मैम सेरिश, वो पूछेंगे नहीं, आप कहेंगे नहीं नहीं मुझे मैम सेरिश पे ट्रस्ट है। वो कहेंगे ट्रस्ट तो है, बात क्यों, ये बात तो बताओ ना, उनके दरमियान और आपके दरमियान बात क्यों है। आप उनको मेरी पूरी स्टेटमेंट कोट करके बताएंगे। हमने जब मामला बताया तो मैडम सेरिश ने हमें ये वाली बात बताई, इस बात की बेसिस पे हम यकीन कर रहे हैं मैम सेरिश का। अब आप कह रहे हैं कि आप खुदा पर यकीन करें, लेकिन आपके पास जिस बात की वजह से आप यकीन कर रहे हैं वो स्टेटमेंट आपके पास नहीं है। आपके पास कोई स्क्रिप्चर नहीं है। आप कहते हैं कि हम सेरिश पे यकीन करें कि सेरिश हमारा एक काम कर देगी। आप क्या बोल रहे हैं, हमें सेरिश पे यकीन है कि सेरिश हमारा ये काम कर देगी क्योंकि सेरिश ने कहा है कि वो कर देगी। ऐसे आप कैसे यकीन कर सकते हैं मेरा, अगर आपने मुझसे बात ही नहीं की कि मैं आपका ये काम करूंगी या नहीं करूंगी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप मेरे पास आएंगे और आप कहेंगे क्या आप हमारा ये काम कर सकती हो। मैं कहूंगी हाँ मैं ये काम कर सकती हूँ और बेफिक्र रहो मैं ये काम कर दूंगी, फलाने दिन आपका ये वाला काम हो जाएगा। आप वापस जा रहे हो, आप बड़े मुतमईन लग रहे हो, रास्ते में आपसे कोई मिलता है और कहता है तुम्हारा ये वाला काम हो गया। आप कहते हो हाँ जी हो गया, बस ऑलमोस्ट हो गया, बस ये समझिए बात होगी, ऑलमोस्ट हो गया। वो कहता है अच्छा किसने करवाया, आप कहते हैं मेरा नाम लेते हैं आप। वो कहेंगे तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें श्योरिटी है कि वो तुम्हारा काम करे। आप कहेंगे हाँ जी मुझे श्योरिटी है क्योंकि मैं उनसे मिल कर आई हूँ और मैं उनसे बात करके आई हूँ और उन्होंने खुद रजामंदी जाहिर की है। अब ये हो गया, आपने क्या किया, मेरी बातों का यकीन किया जो मैंने आपसे बातें की। जब आप वर्ड ऑफ गॉड पढ़ ही नहीं रहे अपनी शिफा के लिए, अपने मिरेकल के लिए या जो भी आपको चाहिए उसके लिए, तो आप कैसे कह सकते हैं हम यकीन करें कि खुदा ये कर देगा, जबकि आपने कोई प्रॉमिस, कोई वादा, कोई स्क्रिप्चर उस पर खड़े ही नहीं हुए हैं। लोग हवा में खुदा का यकीन कर रहे हैं और वो कहते हैं वर्ड पे स्टैंड करो। मेरे साथ निकाले जरा रोमियोस का 4 बाप निकालें जल्दी से। रोमियोस का 4 बाप की हम पढ़ेंगे 16 आयत से। कहता है इसी वास्ते वो मिरास ईमान से मिलती है ताकि फजल के तौर पर हो और वो वादा कुल नस्ल के लिए कायम रहे, ना सिर्फ उस नस्ल के लिए जो शरीयत वाली है, बल्कि उसके लिए भी जो इब्राहिम की मानित ईमान वाली है। वही हम सबका बाप है। चुनाचे लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप बनाया उस खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया, उस खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया और जो मुर्दों को जिंदा करता है। अब देखिए इब्राहिम को कोई यकीन है, अभी उसका बेटा पैदा भी नहीं हुआ है, उसको पहले यकीन है कि खुदा मुर्दों में से जिंदा करते, तभी उसने अपने बेटे की कुर्बानी चढ़ाने से दरेक ना किया। अभी यीशु मसीह कुर्बान हुआ भी नहीं था जमीन पर, खुदा ने उसको इतनी फ्यूचर की रेवलेशन पहले ही दे दी थी, तब भी इसको कहा जाता है कि वो ईमानदारों का बाप है। अब बात समझाइए, इब्राहिम को सबके ऊपर सुपीरियर क्यों किया जा रहा है, इब्राहिम को बरकतों में हमें इब्राहिम से लिंक क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इब्राहिम ने ओल्ड कवेनेंट में रहते हुए, जब खुदा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था लोगों में, उसने तब खुदा से यीशु मसीह की रेवलेशन को पिक कर लिया था कि वो मुर्दों में से जिलाता है। सिमिलरली अगर वो फ्यूचर में आने वाली रेवलेशन रिसीव कर सकता है, तो हम पास्ट की रेवलेशन क्यों नहीं रिसीव कर सकते।
आमीन। पास्ट की रेवलेशन रिसीव करना आसान होता है बजाय कि किसी का फ्यूचर प्रिडिक्ट करो, क्योंकि पास्ट में जो चीज हुई है वो डन डील है, उसमें एश्योरेंस है। अक्सर फ्यूचर की चीजों में एश्योरेंस हमें नहीं पता होता। और वो कहते हैं जो चीजें नहीं है उनको इस तरह बुला लेता है कि गोया वो है। वो ना उम्मीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया, ना उम्मीदी की हालत में, यानी कि फिजिकल साइन कोई भी नहीं है, कुछ भी फिजिकल साइन नहीं है, उसके पास तो रिटन वर्ड ऑफ गॉड भी नहीं है, लेकिन उसको ये पता है कि जो खुदा ने कह दिया वो वैसा ही करेगा, वो खुदा की बात का यकीन कर रहा है। और फिर वो कहता है वो नाउमीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया, ताकि इस कौल के मुताबिक कि तेरी नस्ल ऐसी ही होगी, वो बहुत सी कौमों का बाप हो। और वो जो तकरीबन 100 बरस का था। देखिए 100 बरस क्यों मेंशन किया जा रहा है, क्योंकि सोसाइटी में एज का भी प्रेशर है। इस सोसाइटी में जब हम लिव करें तो आप क्यों हेस्टी हो रहे हैं तरक्की करने के लिए, आप क्यों हेस्टी हो रहे हैं कामयाब होने के लिए, आप क्यों जल्दबाजी कर रहे हैं दौलतमंद होने के लिए, आप क्यों जल्दबाजी कर रहे हैं अच्छे रिश्ते के लिए, क्योंकि एज के फैक्टर को आपने रखा हुआ है। और खुदा ने कहा इफ आई कैन डू फॉर अब्राहम इन 100 years व्हेन ही वाज 100 years old, आई कैन डू फॉर यू माय डियर। ये खुदा ने मुझे वर्ड दिया था कि जब इब्राहिम 100 बरस का था तो मैंने उसकी दिल की मुराद को पूरा किया था, तो तू जितने भी ईयर्स की होगी मैं तेरे दिल की मुराद को पूरा करूंगा, बस मुझ में मसूर रहे। तेरा जॉय कोई पर्सन नहीं होना चाहिए, तेरा जॉय किसी की तारीफ नहीं होना चाहिए। तू सेल्फलेस बन, तू लिविंग सेक्रीफाइस बनने की प्रैक्टिस कर, तुझे जैसा मैं करूं तू वैसा कर। तू देख तू कितने जॉय में, पीस में, लव में, पेशेंस में चलना शुरू हो जाएगी, तुझे किसी बात की कमी ना होगी, तू किसी बात की फिक्र ना कर। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कहता है और वो जो तकरीबन 100 बरस का था, बावजूद अपने मुर्दा से बदन और सारा की रहम की मुर्दगी पर लिहाज करने के ईमान में ज़ईफ ना हुआ। अगर आप ईमान में ज़ईफ नहीं हो रहे हैं तो आप कुछ भी रिसीव कर सकते हैं, किसी भी एज में, किसी भी टाइम में, किसी भी सीजन में। मैंने क्या कहा, अगर आप ईमान में ज़ईफ नहीं हो रहे हैं तो आप कुछ भी रिसीव कर सकते हैं, किसी भी एज में, किसी भी टाइम पे, किसी भी प्लेस पे, किसी के साथ भी। मसला क्या है, ज़ईफ ना हो किसमें, ईमान में। क्योंकि ज़ईफ शख्स के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, इसका मतलब है आपके ईमान में ज़ईफ ना हो, इसका मतलब है आपके ईमान के अंदर अगर स्ट्रेंथ नहीं है, अगर होप नहीं है, तो वो रिसीव नहीं कर सकता है। टिमिड फेथ काम नहीं करता है, फेथ विद करेज एंड बोल्डनेस काम करता है। अब वो कहता है और ना बेईमान होकर खुदा के वादे में शक किया, ना बेईमान होकर खुदा के वादे पर शक किया, क्योंकि उसको पता था शक करने वाला आदमी अपनी सब बातों में बेकयाम है। और खुदा के वादे कहाँ लिखे थे, उसके पास हमारी तरह बाइबल थी नहीं। खुदा ने जो उससे स्पीक किया था, क्या खुदा ने बहुत ऊंची आवाज में स्पीक किया था, नहीं, स्टिल स्मॉल वॉइस में। कहीं एविडेंस नहीं है कि खुदा ने उससे ऊंची आवाज में बात की है। और फिर कहता है कि खुदा के वादों में शक किया, बल्कि ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की। फिर कहता है और उसको कामिल इत्तेकाद हुआ कि जो कुछ उसने वादा किया है वो उसे पूरा करने पर भी कादिर है। क्या आज जब आप खुदा के वादे पढ़ें आपको कामिल इत्तेकाद हो गया है कि जिसने वादा किया है वो उसको पूरा करने की भी कुदरत रखता है। हालेलुया। क्या आपने ये यकीन कर लिया कि जिसने मेरी जिंदगी में अच्छा काम शुरू किया है वो उसको फिनिश लाइन तक भी पहुंचाएगा। जिसने मुझ पर मेरी कॉलिंग रिवील की है वो मुझे उस पाथ पे जाने के रास्ते और वेज और तरीके भी बताएगा, कैसे बढ़ना है, कैसे संवरना है, कैसे टेक केयर करनी है। जिसने मुझे एडमिशन दिलाया इस यूनिवर्सिटी में वो मेरी फी भी पे करेगा। स्मॉल माइंडेड, लिमिटेड थिंकिंग। और वो कहता है पूरा करने पर भी कादिर है, इसी सबब से ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया, वो वादों पर ईमान ले आया था। हालेलुया। मैं मान रखती हूँ कि आपको खुदा के कलाम की समझ आई होगी, इसी को कल कंटिन्यू करेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज।